ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद है उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं। आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? हम चाइना को 4 किलोमीटर घुस के खदेड़ दे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, तारीख बताओ, डेट बताओ, घुस के मारा था कि नहीं मारा था? मेरे शोर पे, हमारे सैनिक के शोर पे आप सवाल उठा रहे हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों को बहुत ही मिर्ची लगी है। आज की डिबेट वीडियो इसी को लेकर होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस प्रवक्ता निगहत अब्बास की जमकर धुलाई की। इसके साथ ही एंकर अमीश देवगन जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर साहब के डिफेंस में आ रही है। ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतने राष्ट्रवादी इन्हें दिखने लगे हैं। शशि थरूर साहब, इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती कि डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी दे दे और डेलीगेशन देने के बाद उनका नाम ना इंक्लूड करके शशि थरूर जी का अपने आप वो नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं। शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी। शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब, क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? आज इतना प्रेम क्यों आ गया? मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद जी ने पूछा था, कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो ये राष्ट्र विरोधी थे। जॉर्ज सोरोस के साथ जो मिलता है उनको तो ये एंटी नेशनल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, इनकी पार्टी बोलती है। ऑल ऑफ अ सडन शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो 2 समय सही बताती है ना। घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद है उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है, नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखा तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला इज ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया। है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके निगहत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का। उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं। 2 विषय निगहत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी, इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, किसान सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई?
अच्छा छोड़ देते इस बात को, सेना का सम्मान। एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया। पहली बात, दूसरी बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है। और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहाँ करा आपने? पूछ रहे हैं आपने कहाँ करा सेलिब्रेट? कब क्यों नहीं बताया? आज की तारीख नहीं बता रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। Who stops you? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूँ, भट्टल सेक्टर में जून 19 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन कितनी बता दिया आपने? तो 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक बता दी। नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013, नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बार मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा, और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं क्या देश को। हमारे समय पर 2016 में और उसके बाद बालाकोट में, पुलवामा के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, और अभी तो आपने 9 कैंप कहां इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुरीद के, इंक्लूडिंग भावलपुर, आप मुझे बता दीजिए लोकेशन के साथ कि कहां थे वो। 1994 में इन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट तय किया जिससे कि भारत की सेना के मूवमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को एडवांस में बताएंगे। प्लीज निगत जी अपने समय पे थोड़ा उत्तेजित मत होइए। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने बनाया, समर्थन था, इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया। 94 में जब इनकमिंग सरकार आई नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने यूएन में रेटिफाई किया। फिर 65 का युद्ध हम जीते ना, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जाकर देकर आ गए पाकिस्तान को। फिर आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी वांटेड कि पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए। ये पार्लियामेंट में बयान है, पार्लियामेंट में बयान, मैं पढ़ लेता हूं, अंग्रेजी आपको आती है। पार्लियामेंट का बयान सबको पता है वो क्या है। इन्होंने जो कहा कि गतिविधियां बताने का, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज को बताना इसलिए पड़ता था। शहजाद जी थोड़ा पढ़ के आते, या उस समय की सरकार का पढ़ लेते कि मिस कैलकुलेशन अगर बॉर्डर पे हो जाएगी तो हमारे ही लोगों पर खतरा मंडराएगा। और ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रिंसिपल्स थे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स थे, ये गुप्त सौदा नहीं था, कोई समझौता नहीं था, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। मलूक जी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो सपोर्ट किया था। आपकी सरकार आई, आप रिन्यू कर देते। देखिए, एक चीज तो मान के चलना पड़ेगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो तो राष्ट्रभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था। आज भी चाइना याद करता है, उसको थर थर कांपने लगता है। और राष्ट्रभक्त यही होता है, यही राष्ट्रभक्ति होती है। उस समय व्यक्ति कोई शहीद होता था तो वहीं पे सीमा पे ही उसको दफना दिया जाता था। अभी अनुराग जी ने बोला कि 4 किलोमीटर घुस के मारा था चाइना में। अनुराग जी वो डेट बता दीजिए कब ये किया। अनुराग भदौरिया जवाब डेट बता दीजिए, इधर उधर मत जाना, डेट ऑडियो डाउन करिए, जिसको ऑडियो में बोलूं वही खोले। अनुराग भदौरिया 5 सेकंड। डीजेबो का नाम, जब चाइना में 4 किलोमीटर घुसे थे, हम चाइना को 4 किलोमीटर घुस के खदेड़ दे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, तारीख बताओ, डेट बताओ, घुस के मारा था कि नहीं मारा था। मेरे शौर्य पे, हमारे सैनिक के शौर्य पे आप सवाल उठा रहे हो, हमारे सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हो। अगर हम तुमसे सवाल पूछेंगे तो आप मुझसे बोलोगे कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूं राष्ट्रभक्त नहीं हो। सवाल कैसे पूछ सकते हो? तारीख बताओ, डेट बताओ, कैसे घुस के मारा था कि नहीं मारा था। ये दोहरा चरित्र है आपका। अनुराग जी और थोड़े से व्यापकता से बताइए कि किस दिन में और कौन से एरिया में आपने उस समय पर यह कार्रवाई करवाई थी। देश को भी तो अवगत कराइए। सही बात है, ये पता होनी चाहिए। देश के लिए बोल रहा हूं, आप बताइए डेट और सेक्टर बताइए कहां पे हुआ था। कब 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी थी मुलायम सिंह यादव की, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे? कब करी थी स्ट्राइक? हम कभी तारीख और डेट नहीं पूछते, हमें पता है कि शौर्य पे, हमें सेना के शौर्य पे विश्वास। अब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तारीख को घुस के मारा, हम तारीख और डेट नहीं पूछते, हम दिन नहीं बताते, हम घोषणा नहीं करते। कमाल की बात है, वैसे तो हर चीज की घोषणा करते हैं आप लोग, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई, मुलायम सिंह यादव ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, लेकिन घोषणा किसी की नहीं हो रही है। कमाल का
कमाल का खेल चल रहा है, ये तो कमाल का खेल चल रहा है। मतलब 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, देश को पता नहीं है क्या? देश को अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे 126 लोगों को निर्मम हत्या हुई, उनको आतंकवाद में मारा गया, और उनको तारीख पता होनी चाहिए? क्यों नहीं पता होनी चाहिए निकट अब्बास तारीख? सेना ने जो करा वो सेना का सम्मान आज नहीं, तो अनाउंस क्यों नहीं किया? अरे आप बता रहे हैं किसको परमवीर चक्र दिया था? अरे परमवीर चक्र किसको दिया था? अगर कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उसका सच कहां है?